नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज सलमान खान के बारे में दो बातें कहूँगा। ये आज की खबर में है, मतलब जो सोशल मीडिया पर है। एक तो सलमान ने अपने जो भतीजे हैं अरहान खान, वो उन्होंने एक पॉडकास्ट शुरू किया है। और अरहान जो हैं सलमान के भाई अरबाज खान के बेटे हैं, बल्कि अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा खान के बेटे हैं। हालांकि मलाइका अरोड़ा खान अरबाज से अलग हो चुके हैं, लेकिन अरहान उन्हीं के दोनों के बेटे कहलाएंगे। तो अरहान ने एक पॉडकास्ट शुरू किया है और उस पॉडकास्ट में सलमान गए थे और अरहान उसमें बार बार अंग्रेज़ी में पूरी बातचीत, पूरा पॉडकास्ट जो है अंग्रेज़ी में है। तो दोस्तों, ये सलमान ने उनको थोड़ा झिड़का, कहा कि भाई पूरी बातचीत जो है तुम लोग अंग्रेज़ी में ही कर रहे हो, तो जिस ऑडियंस के लिए बात कर रहे हो, जिस श्रोता के लिए बात कर रहे हो, जिस दर्शक के लिए बात कर रहे हो, वो तो हिंदी जानता है, वो अंग्रेज़ी ना जानता है। तो आप अपना जिसको आप सुनाना चाहते हो, जिसको दिखाना चाहते हो, उसकी भाषा में बात करो। तो अरहान ने कहा कि उनको अंग्रेज़ी आती है, हिंदी आती नहीं है। तो सलमान ने कहा कि अभी बोलना शुरू तो करो, मैं सिखा दूंगा। मुझे दोस्तों ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बड़ी बात है कि हमारे जो बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं, जो हिंदी फिल्मों के पर टिके हुए हैं, उनकी सारी लोकप्रियता हिंदी पर है। वो अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी जानते ही नहीं हैं। हिंदी लिख भी नहीं सकते, हिंदी बोल भी नहीं सकते, हिंदी पढ़ भी नहीं सकते। ज़्यादातर उसमें जो हैं वो रोमन लिपि में लिखी हुई हिंदी को पढ़ते हैं और उसी पर भाषण देते हैं, मतलब उसी को डायलॉग बोलते हैं। तो ये सलमान ने जो ये बात कही है, मुझे लगता है अच्छी लगी है। और ये बॉलीवुड के जो सितारे हैं, जिनकी जो स्कूलिंग होती है, जो पढ़ाई होती है, जिन स्कूलों में जाते हैं उसमें हिंदी पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन उनको सारा जो उनका आर्थिक आधार है, जो समृद्धि उनके यहाँ आई है, वो हिंदी की वजह से आई है, हिंदी फिल्मों की वजह से आई है। तो भाई ठीक से हिंदी बोलना तो सीख लो। कल हिंदी फिल्मों में जाओगे, हिंदी फिल्मों में काम करोगे, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बनाओगे, फिल्में बनाओगे, आपको हिंदी नहीं आती है तो ये देखिए, एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये बड़ी बात है। और शायद ही दुनिया की कोई ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है, कोई ऐसा फिल्म उद्योग है जहाँ के लोग, जहाँ के मुख्य अभिनेता, उनके बेटे बेटियाँ उस भाषा को नहीं जानते हैं। तो ये हिंदी जो फिल्म उद्योग है उसमें एक बड़ी समस्या है और सलमान खान ने इसकी ओर ध्यान दिलाया है। मैं इसलिए आज ये चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे फिल्म उद्योग में भाषा और जिसको कहते हैं ज्ञान के बीच में एक दूरी बनी हुई है। जो लोग काम करते हैं मनोरंजन उद्योग में, उनको उनको उनके बच्चे कोई हिंदी जानते नहीं हैं। अंग्रेज़ी जानना बुरी बात नहीं है, आप फ्रेंच भी सीख लिए, आप चाइनीज़ सीख लीजिए, फ्रेंच सीख लिए। मैं कोई अंग्रेज़ी विरोधी आदमी नहीं हूँ, मैं भी अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ता हूँ, यदा कदा अंग्रेज़ी में लिख भी देता हूँ, कभी कभार बोल भी देता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदी भूल जाऊँ या तो ये मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बड़े लोग हैं फिल्मी दुनिया के, फ़िलहाल तो फिल्मी दुनिया की ही बात करूँगा, वो भी हिंदी के प्रति थोड़ा सा झुकाव अपना बनाएं। तो मुझे सलमान खान की बात अच्छी लगी। सलमान खान के बारे में एक और ख़बर आई है कि उन पर जो अटैक हुआ था, उसमें जो जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा था वो भी छूट गए हैं, मतलब उनको ज़मानत मिल गई है, छूटे नहीं है, ज़मानत मिल गई है। और जो अदालत ने जो कहा है उनके बारे में कि कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, आपने ऐसे ही ज़बरदस्ती पकड़ लिया। तो मुझे लगता है दोस्तों, हमारे मुंबई पुलिस जो है वो बहुत, हिंदुस्तान में जितनी पुलिस सिस्टम है उसमें बड़ी ये मानी जाती है, सक्षम मानी जाती है और कॉम्पिटेंट है वो। लेकिन यहाँ तो उनका क्षमता दिख रही है कि आपने कितने बड़े स्टार पर इतना बड़ा जो है उस पर अटैक करने की योजना कुछ लोग बना रहे थे, पकड़े गए उसमें, और आपने ज़बरदस्ती उसमें लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम डाल दिया। और उन लोगों का कहना है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए भी नहीं है। तो बहरहाल जो भी हो, मुझे लगता है कि ये पुलिस, ये सलमान खान पर की अटैक करने की या उन पर हमला करने की योजना बनाने वालों की बात नहीं है। ये मुंबई पुलिस जो है उसकी क्षमता भी है। और इस मुंबई पुलिस के बारे में बड़े फिल्में बनती हैं, बड़ी सक्षम पुलिस है, जो है भी कई मामलों में बहुत सक्षम पुलिस है। लेकिन अब जब इन छोटे छोटे मामले में आप अपनी अक्षमता दिखा रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि आप उचित ढंग से आप
बता भी नहीं सकते कि ये जो लोग हमला करने वाले थे या हमला करने की जो योजना बना रहे थे वो कौन लोग थे, उनके पीछे कौन लोग थे। आपने ज़बरदस्ती पकड़ लिया। ये तो किसी सुदूर इलाके की जो पुलिस अधिकारी होता है, पुलिस इंस्पेक्टर होता है, दरोगा होता है, यही करता है कि भाई किसी पर हमला हुआ तो 4 आदमी को पकड़ के डाल दो। उस समय जो मीडिया पर जो चर्चा हो रही थी वो बंद हो जाएगी और चर्चा दूसरी दिशा में चली जाएगी। तो ये तो हमारी देश की पुलिस में एक उसका एक बड़ा स्थानीयकरण हो रहा है। और सुदूर इलाके के थानेदार में और मुंबई पुलिस में अगर कोई फ़र्क नहीं रहेगा तो एक मुझे लगता है बम्बई पुलिस की छवि को भी धूमिल होगी। बहरहाल सलमान खान के बारे में 2 बातें मैंने कह दी। मुझे लगा कि बातें ये एक स्तर पर छोटी दिखती हैं, लेकिन छोटी हैं नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। चाहे वो भाषा का मामला हो, चाहे मुंबई पुलिस की जो सक्षमता है, जो उनका कॉम्पिटेंस है, उसका मामला हो। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।